केशव लाल के 3 लड़के थे और तीनों ही शादी के लायक हो गए थे। तीनों ही दिखने में भी सुंदर थे, लेकिन उन तीनों की शादी करना इतना आसान नहीं था। कारण कारण ये था कि तीनों ही तोतले थे। केशवलाल को पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। बस चिंता ये थी कि किसी तरह से भी इन तीनों लड़कों की शादी हो जाए। रिश्ते तो कितने ही आ गए थे उसके लड़कों के लिए, लेकिन जैसे ही कोई उनसे बात करता तो भाग जाता। अरे ओ भगवान, क्या कर रही है रसोई में तब से तू? अरे आ रही हूँ ना, क्यों चिल्ला रहे हो? खाना नहीं बनाऊं क्या? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? लड़कों की शादी कहीं पक्की ही नहीं हो रही है। इतने रिश्ते आ गए पर एक भी राजी नहीं है। और माधव, केशव, सुरेश कहाँ है? तीनों बुला के ला मेरे पास। ठीक है, लाती हूँ। तुम तीनों किसी लायक हो भी? इतने बड़े हो चुके हो, फिर भी तुम में से एक भी मेरे काम में मेरा हाथ उठाने को तैयार नहीं है। और ना तुम में से किसी एक की शादी ही हो पा रही है। बस लड़की के पिता के सामने फटाफट अपना मुंह खोल देते हो, जैसे कितना अच्छा बोलते हो। पिताजी इतना गुस्सा मत करो। हाँ पिताजी, हम तीनों ही तोतले हैं तो हमारी क्या गलती? पिताजी, वो तो हमारी किस्मत फूटी थी तो आपकी गल में पैदा हो गए। कहीं और हुए होते तो तोतले नहीं होते हम। हाँ, आपके पिताजी भी तो तोतले थे ना। आप तो बच गए, पर हम तोतले हो गए। अरे नालायक हूँ, जितना मुंह चलाते हो ना उतना ही दिमाग भी चला लिया करो। ए भगवान, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ फालतू बातें सुन सुन कर ना तोतला बोलने लगा हूँ। वैसे पिताजी, ये तो बताओ हमें, आपने यहाँ दातने को ही बुलाया था कि कुछ काम भी था? अरे चुप कर। अच्छा सुनो, आज घर में तुम्हें देखने को लड़कियों के पिताजी आ रहे हैं, तो तुम तीनों अपना मुंह बंद ही रखना। जो बोलना होगा ना मैं ही बोलूंगा। अच्छा, कितनी लड़कियों का रिश्ता लेकर आ रहे हैं? तेरे कितने लड़के हैं भगवान? 3। तो तीनों के लिए ही रिश्ता आ रहा है। किसी तरह ये रिश्ता हो पाए तो तीनों को एक साथ ही निपटा दूं। पिताजी, आप हमें निपटाने की सोच रहे हो? हे राम, कैसे पाप हो आप? अरे चुप कर। मेरा मतलब तुम्हारी शादी निपटाने से है। अरे भगवान, जरा अपने लड़कों को समझा तो दे। किसी दिन ना ये मिलकर मुझे पागल कर देंगे, फिर हो गई इनकी शादी। पिताजी, हमें बोलना तो मना है, पर क्या हम अपना तैला तो दिखा सकते हैं ना? हाँ, हमारी तकल तो वैसे ही इतनी धुंधल है, कोई मना ही नहीं कर पाएगा। इतने ही सुंदर हो तो अब तक शादी क्यों नहीं हो पाई? अरे अपना मुंह बंद रखना तुम तीनों, बस वही बहुत है। इस बार तो किसी भी तरह रिश्ता पक्का करना है। अरे भगवान, तैयारी तो कर ले। मैं जरा मिठाई ले आता हूँ, मेहमान आते ही होंगे। केशवलाल बाजार जाकर मिठाई ले आया और थोड़ी ही देर में लड़कियों के पिताजी नंदलाल भी केशवलाल के घर पहुंच गए। अरे कोई है घर में? अरे नंदलाल जी, आइए आइए, बस आपका ही इंतजार था। कब से आपकी राह देख रहे थे। आइए आइए। क्यों भाई साहब, इतना बड़ा घर है, कुछ करने को नहीं था जो हमारे लिए ही राह देख रहे थे? अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप अकेले ही आए हैं? आपकी पत्नी नहीं आई? जी वो तो मुझे छोड़कर चली गई। माफ करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे वो किसी के साथ भाग गई, अभी जिंदा है। वो छोड़िए, अपने लड़कों से मिलाइए। क्यों नहीं, सुरेश, माधव, केशव जल्दी आओ। ये है मेरे लड़के। अच्छा। दिखने में तो बड़े सुंदर हैं आपके लड़के, लेकिन अब तक इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई? जी, इनका विचार नहीं था शादी का, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है। टू लेट, हम तो कब थे तैयार थे शादी को। पिताजी कितना झूठ बोलते हैं। अरे चुप कर, कहीं ये लोग सुन ना ले, फिर भाग जाएंगे। बेटा, आप क्या करते हो? जी हमारा अपने कपड़ों का कारोबार है, सब इनका ही तो है, मिलकर सब काम कर लेते हैं।
बेटा कितने पढ़े हो? जी 12वीं करी है सबने। आगे पढ़कर क्या करते? नौकरी थोड़ा करनी थी, अपना कारोबार है ना। भाई साहब, आपके बच्चे खुद जवाब नहीं दे सकते क्या? सारे जवाब तो आप ही दे रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे हफ्ते में ना एक दिन मौन व्रत रखते हैं। आज इन सब का ना मौन व्रत है। बड़े संस्कारी बनाए हैं आपने अपने बच्चे। आपका घर बार और आपके लड़के मुझे पसंद आए। तो बताएं कब की तारीख रखी शादी की? बाकी जब आपको वक्त मिले हमारी लड़कियां भी आकर देख लेना। जी जब आप चाहें। अरे ओ भगवान, जल्दी जल्दी मिठाई ले आ, तेरे लड़कों की शादी तय हो गई। केशवलाल के लड़कों की शादी तो तय हो गई, लेकिन तभी मिठाई का कुछ चूरा जमीन पर गिर गया और इतने में ही एक चूहा आ गया उसे खाने को। पिताजी वो देखो चूहा। चूहा आपके पाँव के नीचे लड्डू खा रहा है। अरे कितना बड़ा चूहा है, बाप रे बाप। इसको भगाओ कोई, नहीं तो ये ताली मिठाई ताड़ आएगा। अरे ये दोनों तो बोल गए, पर पिताजी मैं तो कुछ नहीं बोला। आपने बोलने को मना किया था ना, इसीलिए मैं तो चुप ही हूँ। चुप, बिल्कुल चुप हूँ। हैं? ये तीनों तोतले हैं, इसीलिए तब से चुप थे। अरे भागो भाई यहाँ से। अरे नालायकों, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी तय हुई थी। मुंह क्यों खोला? चूहा ही तो था ना, कोई सांप तो नहीं आ गया था। बस क्या था, इस बार भी केशवलाल के लड़कों का रिश्ता तय होते होते रह गया। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी चुप रहने में ही भलाई होती है।